लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं। यूक्रेन के ऊपर एक इमरजेंसी समिट मुनक्किद की जा रही है यूरोप की तरफ से, और यूएस स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की पहली गुफ्तगू सरगे लावरोव रशियन वजीर खारजा के साथ ट्रंप और पुतिन की बातचीत हुई। उसके बाद रूबियो और लावरोव की ये बात हुई है, और इसके अंदर ये डिस्कस किया गया है कि जो पिछली बाइडेन हुकूमत ने बैरियर्स लगाए थे रिलेशंस के ऊपर या ताल्लुकात या कांटेक्ट के ऊपर रशिया और अमेरिका के दरमियान, उसको किस तरीके से हटाया जाए और बात को आगे बढ़ाया जाए। मोमेंटम बहुत तेजी से गेन किया जा रहा है इस मौजू के ऊपर, और अब पुतिन ने और क्रेमलिन ने ये डिमांड किया है, ये कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारी बराह रास्त डायरेक्ट मीटिंग की जाए या मीटिंग हो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर के साथ। और इसी इशू को लेकर रशियन फॉरेन सेक्रेटरी लावरोव और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने हफ्ते के रोज यूक्रेन के अंदर जो सिचुएशन है, ये जंग अब 3 साल इसको होने को आ रहे हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू की, और ये भी कहा कि जो ताल्लुकात हैं और राब्ते हैं ये अब इंक्रीज होंगे अगले कुछ दिनों के अंदर, और इवेंचुअली ये उम्मीद की जा रही है कि जो जंग है वो अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। बात ये भी हो रही है कि बहुत सारे कंसेशंस शायद दिए जाएं रशिया को, मगर उसकी मद में रशिया से ये कंसेशन लिया जाए कि जो उसने चाइना के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई हुई है उसको खत्म किया जाए। यूक्रेनियन सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पिछले 24-48 घंटे के अंदर ये भी कहा है कि हमें कि उनके मुल्क को, यूक्रेन को, जो बातचीत हो रही है सऊदी अरेबिया के अंदर, जो टॉक्स चल रही हैं रशिया अमेरिका कॉन्डुएट करके, उसके अंदर इनवाइट नहीं किया गया, दावत नहीं दी गई, और इसी वजह से जो यूक्रेन है वो अब रशिया से एंगेज नहीं करेगा अगले मरहले के अंदर। मगर बेसिकली यूक्रेन को अब ये ज़ेलेंस्की का एंड गेम चल रहा है, यूक्रेन का भी एंड गेम चल रहा है, और अब एक नया मरहला शुरू हो रहा है जहां पे एक री एंगेजमेंट चल रही है अमेरिका और रशिया के दरमियान। अब इसने बहुत परेशान करके रख दिया है यूरोपियन यूनियन को और यूरोपियन लीडर्स को, और वो कह रहे हैं कि शायद यूक्रेन को अबैंडन किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए यूरोपियन लीडर्स ने, जिसके अंदर मैक्रोन साहब हैं फ्रांसी लीडर, और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, यूरोपियन लीडर तो नहीं है, मगर कीयर स्टारमर ने भी एक इमरजेंसी समिट कॉल की है यूक्रेन के ऊपर, और ये शुरू होगी अगले हफ्ते। ये इमरजेंसी समिट ये रिस्पांस के अंदर है कि अमेरिका अब यूनिलैटरली लग रहा है कि अपने ही कहा कि यार ये सब बकवास क्या छोड़ो, ट्रंप ने कहा कि सीधा जाके बात करो रशिया से, खत्म करो इस जंग को। मगर क्योंकि इतने खरबों डॉलर लग चुके हैं इसके अंदर, तकरीबन $1 ट्रिलियन लग चुके हैं इस जंग के अंदर। ऑफिशियली तो तकरीबन 2-2.5 है, मगर अनऑफिशियली 4 गुना 5 गुना ज्यादा है ये। तो इतना पैसा इसके अंदर जा चुका है, इतना अपना आपने अपने आप को अकड़ दिखा दिया है कि अगर अभी कोई भी पीस ट्रीटी या कोई भी अग्रीमेंट होता है रशिया के साथ, तो यूरोप सिक्योरिटी जो एक फ्रेमवर्क बनाया गया पिछले 3 साल के अंदर, यूक्रेन को नेटो मेंबर बनाएंगे, हम ये करेंगे, जो रशिया नॉस्ट्रम नॉर्थ स्ट्रॉम पाइपलाइन थी जर्मनी को, अलेजिडली उसको तबाह किया गया सीआईए और यूक्रेन के जरिए। अब उन सब चीजों के बाद आर्टिलरी शेल्स जर्मनी के डिप्लीट कर दिए गए, प्रोडक्शन इंक्रीज कर दी गई, जंग का एक ऐसा माहौल बनाया गया कि जी ये तो आया ही आया नेटो के अंदर। और ये जो ये जोकर है कॉमेडियन ज़ेलेंस्की को ऊपर चढ़ा के इसको एक ऐसा बना दिया, बुद्ध अरबों डॉलर्स के डाले, लॉन्ड्रोमैटिक बना दिया यूक्रेन को करप्शन के लिए। अब इसके इख्तिताम के ऊपर ऑब्वियसली हालत टाइट तो होगी, पसीने तो छूटेंगे, और अब पसीने छूट रहे हैं, और पसीने इस तरीके से छूट रहे हैं कि ये कह रहे हैं यूरोपियन लीडर्स, हम क्या करें, हम क्या अमेरिका को नेटो से हटा दें, हम ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए वंस इन लाइफ टाइम मोमेंट है। अमेरिका के बगैर यूरोप की सिक्योरिटी, आप जानते हैं कि यूरोपियंस ने अपना आउटसोर्स किया हुआ था, अमेरिका ही खर्चे संभाल रहा था, पैसों के ऊपर आगे बात रुक जाती है। और अमेरिका और ट्रंप तो ये कह रहा है कि भाई अपना 2% करो अपनी जीडीपी डिफेंस स्पेंडिंग के ऊपर, सही है, जो तो इन लोगों ने नहीं की हुई थी। शायद जर्मनी एक आध ने की हुई थी, कनाडा ने नहीं की हुई थी फॉर एग्जांपल।
और अपना मसला खुद ही संभालो। शायद ये नेटो डिसबैंड होने की तरफ सिचुएशन ना जा रही हो, और इसीलिए अब ये जो रशियन और यूक्रेनियन लीडर्स थे या नेगोशिएटर्स, इनका सऊदी अरब के अंदर मुलाकात होने का था, मगर अब तो यूक्रेन ने कहा है कि भाई हम इनसे नहीं मिलेंगे, हम अपने पार्टनर से ही मिलेंगे जो हमें मरहम दे रहे थे, पैसे दे रहे थे। और एक बात मैं बताऊं, ये करप्शन के ऊपर अभी कैन्स के अंदर और डावोस के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूक्रेनियंस भरे हुए थे बेसिकली साल, एंड दे वर गिविंग अप टू $1 million दिन दिन के वो खर्च कर रहे थे। इतना पैसा उनके पास आ गया, इतनी करप्शन मनी वहां पे लैंड हो गई है कि आप यू कैन इमेजिन कि किस तरह की सिचुएशन जा रही है। दो तीन इसके अंदर इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं बात करने के। ये 2014 के अंदर जब पहली जंग छिड़ी थी तो एक मिन्स एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद ही बेसिकली एक सीज फायर एग्रीमेंट रीच किया गया था 2015 के अंदर। वो जो मुज़ाकरात थे वो फ्रांस और जर्मनी ने बेसिकली उन्हें किया था, और उसके बाद डॉनबास रीजन के अंदर जो फाइटिंग थी वो खत्म हो गई। मगर नेटो एक्सपेंशनिज्म खत्म नहीं हुआ, अमेरिकन हरकतें खत्म नहीं हुई। ओबामा साहब 2015 में उन्होंने अपनी एक करविशें लगाई हुई थी। विक्टोरिया न्यूलैंड का एक बहुत ही एक अहम किरदार था और बहुत ही गंदा किरदार था, जिसकी वजह से फिर रशिया ने कहा कि अच्छा आना है तो आ जाओ बस फिर। तो अगर ये कुछ सब कुछ हो जाता है, और एक और बात याद रखें, एक तरफ तो एंगेजमेंट चल रही है अमेरिका की रशिया के साथ, अमेरिका पुश कर रहा है, सऊदी अरेबिया का भी किरदार इसके अंदर आया है, उसने भी एक लीड रोल लिया है। और सऊदी डिफेंस मिनिस्टर जो हैं एमबीएस के भाई खालिद, उनका अब राब्ता हुआ है पीट हेग्सेथ, जो नए अमरीकी डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनसे दिफा के। और अब वो भी बेसिकली ग्राउंड वर्क लेकर रहे हैं। सऊदी का किरदार बहुत अहम है इसके अंदर, और इसीलिए एक नया फ्रेमवर्क सामने आ रहा है। अब इसके अंदर शोशे क्या छोड़े जा रहे हैं, ज़ेलेंस्की साहब कह रहे हैं कि जी अगर ये अग्रीमेंट हो जाता है, कुछ होता है, तो हमें एक यूरोपीय अस्करी कुव्वत बनानी पड़ेगी, एक आर्मी ऑफ यूरोप बनानी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका हमारी मदद के लिए शायद ना आए मुस्तकबिल के अंदर। और अगर ये हो गया तो फिर तो ज़ेलेंस्की साहब के नंबर जो हैं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन भी रोके हुए यूक्रेन के अंदर, वो रूल कर रहे हैं जब से जंग शुरू हुई है बाय डिक्री। करप्शन के जो इल्जामात हैं ज़ेलेंस्की के ऊपर और पूरे सेटअप के ऊपर, वो उरूज पे जा चुके हैं। और जो ये हथौड़ा अब आया है ट्रम्प की वजह से, ये इस पूरी चीज को शायद बहा के ना ले जाए। तो एक हिस्टोरिक मोमेंट आ गया है, और ज़ेलेंस्की का भी एंड गेम आ गया है। मार्को रूबियो, लावरोव, रशिया, अमेरिका, मुज़ाकरात, ताल्लुकात अब शायद बेहतरी की तरफ जाएं, और ये एक ऐसी जंग जिसके अंदर लाखों की तादाद में एक्चुअली लोग मर चुके हैं, यूक्रेनियन और रशियन मिला के, ये सिचुएशन अपने इख्तिताम को पहुंचे। बट क्या ये हो पाएगा? हमें ये देखना पड़ेगा। अमेरिका के अंदर एक बहुत सिवियर चेंज आया है, और उसकी पहली कैजुअलिटी शायद फॉरेन अफेयर्स के अंदर आपके ज़ेलेंस्की साहब ना हो। आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।